जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लूं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज एक अपडेट शेयर होगी जो 8वें वेतन आयोग की तरफ से आई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ मई महीने की पेंशन स्लिप जब हमारे पेंशनर्स डाउनलोड करने जा रहे हैं स्पर्श पोर्टल पर, तब उन्हें 2 पेंशन स्लिप मिल रही है। बात इसके बारे में होगी। इसके साथ साथ देखिए, महंगाई भत्ते का एरियर अभी तक बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है और इस महीने यानी मई महीने की पेंशन जो है कुछ एक पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को पुराने ही दर से आई है। तो इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात होगी और सिर्फ समस्याओं के बारे में बात नहीं होगी, बात उनके समाधान के बारे में भी होगी। इसीलिए हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स भी मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों को यूजफुल लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाइएगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत में करूंगी मई महीने की पेंशन के साथ। देखिए, जैसे कि मैंने शेयर किया था कि मई महीने की जो हमारी पेंशन है वो उसका जो मैसेज है 21-22 तारीख से आना शुरू हो जाएगा स्पर्श टीम की तरफ से। तो वही हुआ, 21 तारीख को बहुत सारे पेंशनर्स के मैसेज आए थे कि मैम हमें पेंशन क्रेडिट का मैसेज मिल चुका है और इसके साथ साथ देखिए 29 तारीख को पेंशन क्रेडिट होगी, ऐसा इस मैसेज में लिखा हुआ है। तो ये बात भी सही साबित हुई हमारे इस चैनल के द्वारा जो हमने शेयर की थी कि इस महीने यानी मई महीने की पेंशन जो है वो 2 दिन पहले क्रेडिट होगी। अब ये जानकारी थी स्पर्श के पेंशनर्स के लिए। उनका क्या, जिनकी पेंशन बैंक से आ रही है, तो देखिए 26-27 को ये पेंशन क्रेडिट करना शुरू कर देंगे। अलग अलग बैंक के अलग अलग नियम होते हैं, उसके हिसाब से उनकी पेंशन जो है क्रेडिट होती है। लेकिन एसबीआई की अगर बात करूं तो देखिए उसके बारे में भी सवाल आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि हमारी पेंशन एसबीआई से आ रही है, तब हमारी पेंशन कब क्रेडिट होगी, क्योंकि इस महीने के अंत में एसबीआई बैंक में बहुत सारी छुट्टियां भी आ रही है। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। और इसके साथ देखिए 2 मेन बातें मई महीने की पेंशन को लेकर। सबसे पहली बात कि आपके पास जब पेंशन का मैसेज आ रहा है तो उसमें देख लीजिए कि पेंशन जो है वो बढ़ी हुई है या नहीं है। इससे पहले जो आपको पेंशन मिली थी उससे ये पेंशन ज्यादा होनी चाहिए, यानी बढ़ी हुई पेंशन का मैसेज आना चाहिए। अब कुछ पेंशनर्स का कहना है कि हमें पुरानी ही पेंशन का मैसेज आया है, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए या स्पर्श पोर्टल में भी आप ग्रेवेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पर्श में ग्रेवेंस देते हैं तो 1 महीने तक इंतजार करिए, उसके बाद जो है आप सीपी ग्राम का ही आप जो सहारा ले सकते हैं। सीपी ग्राम पर कॉल करके आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। दूसरी बात कि अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको डीए का एरियर नहीं मिला है, डीआर का एरियर नहीं मिला है, वो भी सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए। और अभी देखिए जब पेंशन का मैसेज आना शुरू हुआ है तभी से ऐसे मामले हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं कि पेंशन से रिकवरी काटी जा रही है। व्हाट्सएप पर भी मैसेज है, कुछ कमेंट्स भी हैं जहां पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि इस बार कम पेंशन क्यों आई। जहां सोशल मीडिया में हर तरफ ये चर्चा है, हर वीडियोस में ये बात हो रही है कि मई महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी, ऐसे में हमारी पेंशन से कटौती क्यों की जा रही है। तो इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप स्पर्श में लॉगिन करके पेंशन स्लिप डाउनलोड करेंगे। और बहुत सारे हमारे पेंशनर्स जो मई महीने की पेंशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए स्पर्श पोर्टल पर जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 पेंशन स्लिप क्यों दिख रही है। तो एक पेंशन स्लिप जो है वो डीआर के एरियर की है और दूसरी स्लिप जो है वो हमारे पेंशन की है। पर जो महंगाई भत्तों का हमें एरियर मिला उसका लमसम एरियर के नाम से उसकी भी एक स्लिप आती है जो पेंशन स्लिप की तरह ही होती है। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स के मन में ये भी कंफ्यूजन है। तो चलिए इसको हमने क्लियर किया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद 8वें वेतन आयोग द्वारा जो एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, स्पर्श में डेथ सर्टिफिकेट लगाए हुए 2 महीना हो गया, अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है और 3 महीने की पेंशन आ चुकी है और बैंक से क्लेम भी नहीं हो रहा है। अनमेरिड डॉटर है, मेरे माता और पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। डॉटर का पीपीओ में नाम है, क्या करें।
पेंशन रुक रही, मतलब पेंशन भी नहीं रुक रही है और फैमिली पेंशन लग भी नहीं रही है। देखिए, कई बार जब हम फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए प्रोसेस करते हैं तो इस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही है। अब आपने स्पर्श में डिटेल में डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगा दिया है, भेज दिया है और प्रोसेस कर दिया है और 2 महीने हो चुके हैं, इसके बाद भी अगर स्पर्श ध्यान नहीं दे रहा तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आप इसके खिलाफ जो है सीपीग्राम में कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि हमारी फैमिली पेंशन जल्दी से शुरू कराइए। अब इसमें देखिए दिक्कतें क्या है, जैसे कि आपने इस कमेंट्स में लिखा है कि पिताजी की या माताजी की जो भी पेंशन अब तक आ रही थी वो पेंशन जो है रुकी नहीं है। अब ऐसे में देखिए, अगर माताजी की पेंशन आ रही थी वो नहीं रुकी है तो आपकी जो पेंशन आ रही थी वो माताजी की पेंशन के बराबर ही होगी, यानी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ही होगी। लेकिन कहीं अगर ऐसा है कि पिताजी की पेंशन थी और वो बंद नहीं हो रही तो आपकी जब पेंशन चालू होगी अनमैरिड डॉटर की, उससे फिर रिकवरी भी काटी जाएगी। तो एडवाइस मैं यही दूंगी, जो पेंशन अभी आ रही है बैंक में, अगर उसका अमाउंट ज्यादा है, सर्विस पेंशन है, तो उसको यूज मत करिएगा, नहीं तो फिर आपकी पेंशन से रिकवरी भी आएगी। और इसके लिए जल्दी से आप सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए या एक बार जिला सैनिक बोर्ड का भी संपर्क कर लीजिए और वहां से भी आप जो है कंप्लेन दे सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम मैसेज तो आया है बट सेम अमाउंट है, इंक्रीज नहीं हुआ है। देखिए, यही वजह है कि हम हर बार जब महंगाई भत्तों में कोई बढ़ोतरी होती है या बेसिक में कोई सुधार होता है, बढ़ोतरी होती है, तो उसके बारे में बार बार बात करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि रोज का वीडियो हमारे लाखों पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचे या रोज वो वीडियो देखे। ऐसे में उनको पता होना चाहिए कि उनकी पेंशन जो है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। अब इस महीने यानी मई महीने की आपकी पेंशन पुराने ही दर से आई है, तो आप जल्दी से इसको लेकर जो है सीपीग्राम में कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। अब सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराना बेहद ही आसान है। 1800-111-960 ये कॉल फोन नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, पीएमआर वालों को 8 सीपीसी में बेसिक बढ़ेगा या नहीं। देखिए, पीएमआर वेटरन्स के लिए ये एक राहत की खबर है कि 8वां वेतन आयोग का लाभ उनको जरूर से मिलेगा। ओआरओपी नहीं मिल रहा है, इस वजह से नुकसान जरूर से होगा, क्योंकि अभी जो भी रिटायर होकर आए हैं जिनको ओआरओपी मिला है उनकी बेसिक ज्यादा है। जब उनकी ज्यादा बेसिक है उसमें फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो उनकी बेसिक ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। और वो पीएमआर वेटरन्स जो रिटायर होकर आए वही बेसिक ले रहे हैं, ओआरओपी 2, 3 उनको नहीं मिला है। तो ऐसे में उनकी पुरानी बेसिक के साथ जो 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर जो है उससे मल्टीप्लाई होगा तो उनकी बेसिक जो है कम बढ़ेगी, लेकिन फायदा जरूर से होगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि स्पर्श से 29 को क्रेडिट होगी, एसबीआई बैंक अकाउंट वालों को कब क्रेडिट होगी, प्लीज बताएं मैम। देखिए, अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, पेंशन आपकी स्पर्श क्रेडिट कर रहा है, भले आपकी फिर बैंक कोई भी हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो आपकी, लेकिन अगर पेंशन स्पर्श दे रहा है तो 29 तारीख को ही आएगी, भले ही आपकी कोई भी बैंक हो। लेकिन अगर आपकी पेंशन सीधे सीधे बैंक से आ रही है तो जो है हो सकता है कि 1 या 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन इस महीने के अंत से पहले जो है ये पेंशन आपके खातों में जरूर से आ जाएगी। कुछ दिनों की छुट्टियां है, कुछ मांगे भी हैं एसबीआई के कर्मचारियों की, जिसके बारे में जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी मांगे थी, जिसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो भी बनाया था, पर मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा लेट होगी, मई महीने के अंत तक ये पेंशन आपके खातों में आ जाएगी। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि बहन जी, मेरी माँ को जिला सैनिक बोर्ड से आईडी नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्या ये जरूरी है। देखिए, किसी भी फैमिली पेंशनर्स के लिए जिला सैनिक बोर्ड में जो है रजिस्ट्रेशन कराना यानी नोंद कराना ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। एक आई कार्ड वगैरह जो है वो बनता है, अगर अभी तक नहीं बना है तब रजिस्ट्रेशन करवा के उसको बनवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिससे हमें उसके फायदा मिलता है। जैसे कि हमारे गुजरात की भी बात करूं तो गुजरात में भी इतने अच्छे काम हो रहे हैं हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए। कई बार कोई ऐसे संगठन है जो फैमिली पेंशनर्स के बच्चे हैं उनको जो पढ़ रहे हैं उनको एक एक बच्चे के लिए 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं उनकी पढ़ाई में मदद के लिए, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे सोलर पैनल लगा दिया है। अगर कोई भी मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं वो जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन तो करवाएं, लेकिन साथ ही में संगठन है जो है उससे भी जुड़े रहें। हमारे इस चैनल के बारे में भी आप उन फैमिली पेंशनर्स को बता सकते हैं ताकि उनको कोई भी कभी भी समस्या वो हमसे संपर्क कर सकती है, संगठन से संपर्क कर सकती है। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि स्पर्श से मैसेज कैसे आएगा, किसे आएगा।
देखिए स्पर्श में जिनका माइग्रेशन हो गया है उन्हीं को स्पर्श से पेंशन क्रेडिट का मैसेज आता है। ये हमारे डिफेंस के पेंशनर्स के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पेंशनर्स के लिए है। तो जिनकी पेंशन डायरेक्ट बैंक से आती है उनको भी अपनी पेंशन स्लिप डाउन चालू करवानी है, बैंक में जाकर इसके लिए आवेदन देना है। कोई भी बैंक हो वो आपको पेंशन स्लिप के लिए मना नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार का आदेश है सभी बैंकों को, सभी सीपीपीसीज को। अगर आपकी बैंक आपको इसके लिए मना करती है, आप हमसे संपर्क करिए, मैं आपकी इसमें मदद जरूर से करूंगी। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत जो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इसके बारे में। देखिए इस चैनल के माध्यम से हम जहां लगातार बात कर रहे हैं वेतन आयोग के बारे में, हमने पहले से लेकर 7वें वेतन आयोग तक का जो ऐतिहासिक सफर है उसको भी देखा। कैसे 55 रुपए से लेकर 68,000 तक का सैलरी में जो बढ़ोतरी की बात भी की जा रही है अभी, या 18,000 का कहूं तो 7 सीपीसी में 18,000 तो हो ही गया था, अभी 68,000 की बात चल रही है। उतना नहीं तो कम से कम 50,000 या 60,000 तो केंद्र सरकार मानेगी। फिटमेंट फैक्टर इस पे आधार रख रहा है। लेकिन जो भी मांगे फिटमेंट फैक्टर की हो रही है, फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी की हो रही है, उसके बारे में तो हम समय समय पर बात करते ही रहते हैं। और मीटिंग्स कहाँ होने वाली है, हमारे देश के किस राज्य में कौन सी डेट को मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अब देखिए 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर ये अपडेट आई है कि अब नेक्स्ट जो मीटिंग है वो होने जा रही है लखनऊ में। लेकिन इस पूरी जानकारी को शेयर करने से पहले मैं मेरे सभी सर्विस पेंशनर्स भाइयों को और मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों को और हमारे कर्मचारियों को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए कुछ दिनों पहले जो एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग हुई थी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, उसमें 5 ऐसे मुद्दे थे जिसके बारे में उस मीटिंग के बाद जानकारी निकल कर आ रही थी कि सरकार सीरियसली सोच रही है। उसमें एक मुद्दा था कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने ये मांग रखा जाए कि हमारी जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं उनकी पेंशन 100% होनी चाहिए। यानी जो सर्विस पेंशनर्स को पेंशन मिलती है उनके बराबर फैमिली पेंशनर्स को पेंशन मिलनी चाहिए। जो 7 साल तक इनहेंस रेट से पेंशन मिलती है ना, वो आजीवन फैमिली पेंशनर्स को मिलनी चाहिए। अब ये मांग हम सभी को 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचानी है। हर एक फैमिली पेंशनर्स की मदद हो जाएगी इससे। तो इसके लिए देखिए क्या जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है वो हमारे सुझाव जानना चाहती है, हमारे विचार जानना चाहती है। इसीलिए देखिए इस बार ये शुरू हुआ है 8वें वेतन आयोग में कि हर एक कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपनी राय रख सकता है। जब आपके राज्यों में ऐसी मीटिंग्स होती है, 8वें वेतन आयोग की कमेटी की मीटिंग होती है, वहां पर जरूर जाइए, प्रयास करिए, मेमोरेंडम वगैरह सौंपिए उनको और प्रयास करिए कि हर एक फैमिली पेंशनर्स को जो है 100% पेंशन मिले। इसके साथ जो भी आप 8वें वेतन आयोग की कमेटी से आप चाहते हैं, फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो, फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी को लेकर हो, इससे विस्तार से एक मेमोरेंडम साझा करके आप जो है उन तक पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर इसकी जानकारी शेयर करती रहती हूँ कि आने वाले दिनों में क्या आपके राज्य में कोई ऐसी मीटिंग होने वाली है। हमने बात की थी हैदराबाद के बारे में, बात की थी लद्दाख के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, दिल्ली के बारे में, महाराष्ट्र में ऐसी मीटिंग्स हो चुकी है, उसमें कुछ अलग सी भी मांगे रखी थी, उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो अब देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये मीटिंग होने जा रही है और इसी को लेकर 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा ये एक नोटिस जो है वो आई है। 21 मई 2026 को ये नोटिस आई है। चलिए विस्तार से इसको समझा देती हूँ। 8 पे कमीशन की टीम 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ उत्तर प्रदेश आएगी। अब वहां पर क्या है, केंद्रीय सरकारी विभाग, संस्थान, कर्मचारी यूनियन, एसोसिएशन आयोग से मिलकर अपनी मांगे और सुझाव दे सकता है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सभी को जाना चाहिए। जो लोग आयोग से मिलना चाहते हैं ये उनके लिए है। देखिए आयोग की वेबसाइट पर अपना मेमोरेंडम यानी मांग पत्र जो है आपको जमा पहले से कराना होगा। उसके बाद एक यूनिक मेमो आईडी आपको मिलेगी, फिर दिए गए लिंक पर जाकर आप जो है अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट आपको भेजनी होगी। ये काम 10 जून 2026 से पहले आपको करना होगा। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए अभी यह बैठक सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों और संगठनों के लिए है। दूसरे राज्यों के लोग इस विजिट में अपॉइंटमेंट न ले, यानी उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो है और अपनी मांग 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखना चाहते हैं, ये उनके लिए एक मौका है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे सभी पेंशनर्स भाई, मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें और उनके डिपेंडेंट एक साथ ये मांग केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाएंगे कि हर एक फैमिली पेंशनर्स यानी जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी सर्विस पेंशनर्स के बराबर जो है पेंशन मिले। अब ये मांग, ये सुझाव आप 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाएंगे या नहीं, आपके कमेंट्स का मुझे जरूर से इंतजार रहेगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।